यहाँ पर आचार्य महाराज अध्यवसायी को पुण्य पाप के बंध का हेतु कहते हैं। इसी बात को आगे की गाथाओं में परिणाम की मुख्यता से कथन किया जा रहा है। गाथा नंबर 265 में आचार्य महाराज उत्थानिका लिखते हैं। अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि नच वाहि वस्तु द्वितीयोपि बंध हेतु रीति। कहते कोई बाह्य वस्तु बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण तो एक अध्यवसाय ही है। अध्यवसाय को छोड़ करके और कोई दूसरी वस्तु बंध का कारण नहीं है। देखो गाथा के ऊपर उत्थानिका मिली ना, वाहि वस्तु द्वितीयोपि। द्वितीयोपि माने कोई दूसरी वस्तु यहाँ बंध का कारण नहीं, बंध का एक हेतु है, तो अध्यवसाय है। इस प्रकार की यहाँ शंका की है। ऐसी शंका को निवारण करते हुए आचार्य महाराज अगली गाथा लिखते हैं। यहाँ पर इतना समझना कि आचार्य महाराज एक पाप बंध के कारण का अध्यवसाय परिणाम अलग और पुण्य बंध होने वाले कार्य को भी अध्यवसान के रूप में कथन कर रहा है। ये विवक्षा आचार्य महाराज इस बात से स्पष्ट करना चाहते हैं कि जहाँ तक बंध है वहाँ तक अध्यवसाय कहेंगे। अब वो बंध किन परिणामों से हो रहा है उसकी विवक्षा कुंद महाराज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आचार्य महाराज एक सामान्य कथन कर रहे हैं। कोई गुड़ी स्थान को पकड़ करके नहीं कर रहे हैं। और गुड़ी स्थान क्या वस्तु है? गुड़ी स्थान कोई अलग वस्तु नहीं है। मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के परिणाम को गुड़ी स्थान कहता है। जितनी जितनी मात्रा में मोह कम होता जाता है उतनी मात्रा में गुणस्थान का विकास होता जाता है। क्योंकि
वास्तव में देखा जाए तो प्रथम गुणस्थान से लेकर 10वें गुणस्थान तक एक मोहिनी का ही साम्राज्य रहता है। अकेला मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है। मिथ्यात्व तो सिर्फ पहले गुणस्थान तक ही अपना अधिकार रखता है। दूसरे गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक तो एक छत्र राज्य कसाय का है। दर्शन मोहिनी कर्म का उदय सिर्फ पहले गुणस्थान में है, क्योंकि अन्य गुणस्थानों में दर्शन मोहिनी कर्म के वंशज हैं। तीसरे गुणस्थान में दर्शन मोहिनी का वंशज सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति है, लेकिन बंध के क्षेत्र में उसकी कोई योग्यता नहीं। तीसरे गुणस्थान में बंध करा रहे हैं तो 74 प्रकृति का बंध अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन और नो कसायों से हो रहा है, न कि सम्यक मिथ्यात्व से हो रहा। चौथे गुणस्थान से लेकर 7वें गुणस्थान तक सम्यक्त प्रकृति का उदय है, और ये सम्यक्त प्रकृति भी मिथ्यात्व के वंश की है। मिथ्यात्व के पेट से पैदा हुई है। जिस समय उपसम सम्यक दर्शन को जीव प्राप्त करता है, उस समय अनिवृत्तिकरण काल के पहले ही गुणस्थान में असंख्यात समय व्यतीत हो जाने पर मिथ्यात्व का विस्फोट होता है, और उस मिथ्यात्व के जब 3 टुकड़े होते हैं तो एक शुद्ध मिथ्यात्व के रूप में रहता है, दूसरा वह सम्यक मिथ्यात्व के रूप में, और तीसरा सम्यक प्रकृति के रूप में। ये 3 प्रकृतियां उसकी बन जाती हैं, और फिर इसके साथ में जब 3 प्रकृतियां बन गई तो ये अपना अंश 7वें गुणस्थान तक लेके जाता है। 6 उपसम सम्यक दर्शन 7वें गुणस्थान तक है, तो वो सम्यक्त प्रकृति का उदय यदि किसी को है तो वो दर्शन मोहिनी कर्म के वंश की प्रकृति है। इसलिए सम्यक दृष्टि को चल मल अगाढ़ दोष लगते रहता है। उपसम सम्यक दृष्टि और छायिक सम्यक दृष्टि को कोई दोष नहीं लगता। चल मल अगाढ़ दोष पैदा करती है तो सिर्फ सम्यक प्रकृति करती है, क्योंकि वो मिथ्यात्व के वंश से आई है, और जो जिसके वंश का होता है उसका आंशिक प्रभाव तो उसके वंश का आता है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। ऐसा प्रारंभ में कहा है, जहाँ सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने की भूमिका बनाई है, वहाँ टीकाकार ने कर्म कांड में एक प्रसंग अच्छा उद्धरण किया है, और वो उद्धरण ये था कि एक सियार का बच्चा सिंह के बच्चों के साथ रहने लगा।
अब वो सिंह के बच्चों के साथ रहता, लेकिन बच्चा तो सियार का था। जैसे सिंह के बच्चे में पराक्रम, वीर्य, ओज, तेज था, वैसा सियार के बच्चे में नहीं था। एक दिन की बात कि शेर के बच्चों को हाथी मिल गया। सो शेर के बच्चों ने हाथी पे वार करना चाहा, लेकिन सियार का बच्चा उन शेरों का बड़ा भैया था। आज तक उस शेरनी ने उस सियार के बच्चे को अपने बच्चों का परिचय बड़े भैया के रूप में कराया था कि तुम्हारे बड़े भैया हैं। तो जैसे ही शेर के बच्चे हाथी के लिए लपके वार करने को, तो सियार का बच्चा पीछे हट गया। अब सियार का बच्चा पीछे हटा तो शेर के बच्चे भी पीछे हट गए। अब उन शेर के बच्चों ने आकर के अपनी माँ से कहा, माँ आज तो मुझे हाथी का शिकार मिल रहा था, लेकिन बड़े भैया ने आज वो काम नहीं करने दिया। तो सियारनी समझ गई कि यदि ये शेरनी समझ गई कि अब इसको भगाओ, ये दब्बू प्रकृति का है, इसके अंदर वीरता नहीं है, पराक्रम नहीं है। यदि अब ये घर का बड़ा बन करके रहेगा तो सारे के सारे शेर सियार बन जाएंगे। इसलिए उसने सियार के बच्चे से कहा, शेरनी ने, कि देखो भाई, सूरो सीकृत विद्योसी दर्शनोसी पुत्र का यस्मिन कुले त्वमुत्पन्ना गजस तत्र न हन्यथ। सियारनी कहती है, हे बेटा, तुम सूरवीर हो, दर्शनीय हो, देखने में बहुत सुंदर हो, और विद्यावान हो, माने तुम्हारे पास बहुत सारी दूसरों को छलने की विद्या है। सियार की प्रकृति रहती है कि वो स्वभाव से कपटी प्रकृति का रहता है। आओ, लेकिन तुम सियार हो। तो वो शेरनी कह रही है कि सियार हो नहीं, होशियार भी हो। होशियार क्यों हो? क्योंकि तुम सूरवीर हो, विद्यावान हो, पराक्रमी हो, इसलिए तो होशियार हो, लेकिन कुल से सियार हो। इसलिए यस्मिन कुले तुम उत्पन्ना, जिस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो उस कुल में हाथी नहीं मारे जाते, इसलिए तुम यहां से चले जाओ, अन्यथा अब तुम मारे जाओगे। इसी तरह सम्यक्त प्रकृति भी उस सियार के वंश की है कि जिस कुल में ये सम्यक्त प्रकृति उत्पन्न हुई है, उस कुल में चारित्र मोहिनी कर्म रूपी शेर नहीं मारे जाते हैं। इसलिए तुम अब यहां से हट जाओ। इसलिए तो उस चारित्र मोहिनी कर्म की छपड़ा करने के पहले इस सम्यक्त प्रकृति रूप सियार का नाश कर देते हैं, भगा देते हैं। हटो, तुम यहां नहीं रह सकते। यदि तुम यहां रहोगे
तो हमेशा चलमल अगाड़ दोष पैदा करते रहोगे। इसीलिए उसका अध्वान सिर्फ 7वें गुण स्थान तक है, आगे नहीं जा सकते तुम, जाओ यहां तक। जैसे उन सियारों के साथ, शेर के बच्चों के साथ, सियार हाथी के पास तक तो पहुंच सकता है, लेकिन हाथी पे वार नहीं कर सकता। इसी तरह ये मिथ्यात्व के वंश की जो सम्यक तो प्रकृति है, वो मिथ्यात्व के वंश की होकर के यहां पर तुम बेटा सम्यक्त के साथ रह सकते हो, सराग संयम के साथ रह सकते हो, लेकिन वीतराग संयम के साथ नहीं रह सकते हो। जब वीतराग संयम होगा तो तुम्हें मार्ग से हटाना ही होगा। ये वहां पर दृष्टांत दिया कर्म कांड के पहले अधिकार में होना। इसी तरह यहां पर भी समझो कि यहां पर ये बंद की व्यवस्था महाराज बता रहे हैं, और वो बंद का एक अध्वान बता रहे कि यहां से लेकर यहां तक के बंद की व्यवस्था रहेगी, और जिनसे बंद होगा वो बंद भले ही सम्यक्त के साथ रहे, या अणुव्रतों के साथ रहे, या महाव्रतों के साथ रहे, हम महाव्रतों को बदनाम नहीं करेंगे। हम तो बंद उस समय होगा तो अध्यवसाय को कहेंगे कि अध्यवसाय से बंद हो रहा। और ये अध्यवसाय किसको कहा जा रहा, इसको लोग समझते नहीं, इसलिए महाव्रतों को भी बंद के क्षेत्र में उनने स्वीकार कर लिया कि महाव्रत से भी बंद होता है। अब ये महाव्रत से बंद हो रहा, ये कहाँ लिख रहा है कुंद कुंद स्वामी बताओ हमें। यहां तो ये अध्यवसाय से बंद लिख रहे ना, अध्यवसाय के अलावा कोई दूसरा बंद का कारण है नहीं। और अध्यवसाय है तो राग देश है, राग देश के अलावा कोई बंद नहीं। उन महाव्रतों के साथ में जो संजुलन का उदय है, वो संजुलन का उदय तो बंद करा रहा है, लेकिन महाव्रत बंद नहीं कराते। ये लोग आज धारणा नहीं बदल रहे इस चीज को, और आप बंद को बदनाम कर रहे कि व्रतों से बंद हो रहा। भैया व्रतों से तो संबर और निर्जरा ही होती है। जहां निर्जरा के पात्र हैं, वहां निर्जरा के पात्रों में उठा के देखो, सम्यक दृष्टि, श्रावक, विरतानंद, वियोजक, ये पात्र निर्जरा के रखे हैं। उसमें महाव्रत के लिए कहाँ स्थान दे रहे। आप बंद के प्रत्यय देखो तो बंद के प्रत्यय तो भैया मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग है। इसमें अणुव्रत महाव्रत काय में गर्वित करोगे आप बताओ, किसमें गर्वित करोगे इनसे बंद हो रहा। बस इतना है कि महाव्रतों के साथ होने वाली जो कसाय है, वो कसाय तो बंद करा रही है, लेकिन व्रत बंद नहीं करा रहे। इस बात को अच्छे से समझ लो आप। इसलिए कुंद कुंद स्वामी इस गाथा में लिख रहे कि सत्य व्रत, अचौर्य व्रत है, ये व्रत पुण्य बंद कराएंगे और पाप का संबर कराएंगे, निर्जरा कराएंगे। ये सब चीजें तो क्योंकि अलग प्रसंग निर्जरा का रखा, वहां निर्जरा के प्रसंग में ये सब बातें बता के आए। यहां तो हमें सिर्फ बंद की मुख्यता है, इसलिए बंद के ही गीत गाएंगे, दूसरी बात नहीं गाएंगे। क्योंकि प्रसंग देखना है। जैसे मान लीजिए किसी के पड़ोस में एक घर में लड़की की शादी है और दूसरे घर में लड़का की शादी है। अब पड़ोसन तो वो ही है ना, अब उस पड़ोसन को लड़की वाले के यहां भी जाना है और लड़के वाले के यहां जाना है। जिस समय वो पड़ोसन लड़की वाले के यहां जाएगी, उस समय काय के गीत गा है भैया,
बन्नी के गीत गाएगी कि मेरी बन्नी ऐसी सुंदर है, नहीं गाएगी। और फिर इसके बाद में जिस समय वो बन्ना के यहां जाएगी तो वो ही महिला अब बन्ना के गीत गाएगी। अब क्यों? क्योंकि प्रसंग यहां बन्ना का है। अब यहां तुम्हें सिर्फ उस लड़के के गीत गाना है कि लड़का ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये सारी की सारी चीजें ये सब उस समय गाएगी। अरे तुम कैसे हो, तुम्हारा बहुत जल्दी जल्दी भाव बदल जाता है, जो गीत वहां गाए थे वो यहां कह नहीं गए। अरे पागल हैं क्या? वहां कौन सा पात्र था और यहां कौन सा पात्र है? यदि तुमने इस पात्र का ध्यान नहीं रखा और सब जगह एक से गीत गाते रहे तो लोग समझ हैं कि ये सब ना समझ लोग हैं यहाँ के। इसी तरह यहाँ पात्र समझो, कुंद कुंद स्वामी का अभिप्राय समझो कि तुम बन्ना के यहाँ जा रहे गीत गावे के बन्नी के यहाँ जा रहे। इसी तरह कुंद कुंद स्वामी बंद की बात कर रहे कि निर्जरा की बात कर रहे। पहले आप उस प्रसंग को तो समझ लो। वहां तो तुम गीत गा के आए कि सम्यक दृष्टि जम कुणदी स तम सब्बम निर्जरा निमित्तम। अभी कह के आए कि सम्यक दृष्टि जो कुछ करेगा वो सब निर्जरा के लिए होगा और महाव्रती जो कुछ करेगा वो सब बंद के लिए होगा। एक ऐसी उल्टी बात है। एक गाथा अभी पीछे निर्जराधिकार में पढ़ो आप। निर्जराधिकार के प्रथम ही दूसरी गाथा में लिखा जम कुणदी सम्य दृष्टि तम सब्बम निर्जरा कुणदी। सम्यक दृष्टि जो भी करे सबसे निर्जरा करे और महाव्रती जो भी करे उससे सब बंद करे। ठीक लग रहा है ना आपको? नहीं लग रहा ना? तो फिर रास्ता निकालो। क्या रास्ता निकाला? धागा कपड़ा में डालना है, सुई में नहीं। किस में डालना है? कपड़ा में डालना ना। सिलना तो कपड़ा है ना। अब कपड़ा सिलना है तो धागा से लपेट देने का नाम ही तो कपड़ा सिलना है ना। आप धागा डाल लो सीधे उसमें से, नहीं होगा ना। क्या करोगे? तो मैं पूछता हूं कि तुम्हारा फटा कपड़ा सुई ने सिला के धागा ने सिला? तुम्हारे उस कपड़े के छेद को बंद किसने किया? धागे ने किया कि सुई ने किया? सोच के बताओ हमें तो आप। बहुत बड़ी विडंबना है। या तो लोग अकेले सुई के गीत गाएंगे या अकेले धागे के गाएंगे। सुई धागा के कोई नहीं गा रहा। यदि धागा के आगे सुई विराजमान ना होवे तो कपड़ा सिल के बताओ हमें। सुई कभी भी कपड़ा नहीं सिलती है, ध्यान रखना भाई साहब। कपड़ा सिलने का काम तो सिर्फ धागा का है, जोड़ने का काम तो धागा का है। तो सुई क्या करती है? सुई तो रास्ता बनाती है। सुई तो धागा को इस पार से उस पार ले जाने वाली नाव का काम करती है। लेकिन कभी भी सुई धागा के बिना कपड़े को सिल नहीं सकती है। बिना धागा के सुई को निकालते रहो, डालते रहो, निकालते रहो, डालते रहो। देखो एक आध बार कभी सिलता कि नहीं सिलता? नहीं सिलता।
तो जैसे आप यहाँ सुई के सहारे से धागा और कपड़े को आप एक में करके उस धागे के उस कपड़े के छेद को बंद कर रहे हैं, इसी तरह मूलता कर्म के बंध की व्यवस्था को रोकने वाला तो महाव्रत है। महाव्रत ही संवर निर्जरा कराएगा, लेकिन महाव्रती के लिए सारी कसायों का अभाव हो जाता है, ऐसा थोड़ी है। इतना तो दुनिया समझती है कि महाव्रती के पास संजुलन की चौकड़ी का उदय है। दुनिया समझती है कि अभी 9 कसायों में यथासंभव उसके पास उदय है, महाव्रती है। और महाव्रतों को घात कौन कर रहा था? अप्रत्याख्यानावरण कर रही थी। संजुलन तो महाव्रतों का घात करती नहीं। तो ये आप थोड़ा सा कहना सीखो और वो कहो कि यहाँ महाव्रतों के साथ में जो कसाय संजुलन का उदय है वो बंद करा रही है। संजुलन कसाय का उदय महाव्रत नहीं है। संजुलन कसाय का उदय तो जब तक है तब तक यथाख्यात चारित्र को रोक के रखा है उन्हें। उस संजुलन तो बांध का काम कर रही है अभी, कि जब तक उसका उदय रहेगा तब तक यथाख्यात चारित्र नहीं होगा। लेकिन उस संजुलन की आदत है कि वो संजुलन कसाय सकल संयम के साथ रह लेती है। संजुलन कसाय सकल संयम के साथ रह लेती है, और सकल संयम उत्पन्न हुआ है तो 12 कसायों के अभाव से हुआ भाई साहब। उन 12 कसायों में से किसी एक कसाय का एक कण भी उदय आ जाए तो वे 6ठे 7वें गुणस्थान से गिर जाएंगे, असंयमी हो जाएंगे। ये आगम का उल्लेख है। अब तुम्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि हम महाव्रतों के साथ में बंद कौन करा रहा है, इस बात को हम किसी ज्ञानी गुरु से सीख लेवें या आगम से सीख लेवें, हम बिल्कुल नहीं सीखने को तैयार हैं। और हमने धाड़ा पकड़ लिया, और सबसे बड़ी बात तुम्हें सील लग गई कि पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी महाव्रतों को बंध का कारण कह दिया। उस ज्ञानी भव्य आत्मा का तो अभिप्राय था कि जैसे तुम यहां सुई धागा में से एक के गीत गा रहे हो, वहां महाव्रतों में संजुलन का उदय बंद का कारण था, ये उनने नहीं लिखा और महाव्रतों को लिख दिया और आपने वही धाड़ा चला दिया। इसलिए आप कोई भी महाव्रतों को न लेने को तैयार हो और न महाव्रत के पालने वालों के लिए प्रोत्साहन करने को तैयार हो। बताओ, आपको यदि महाव्रती मुनि महाराज दिख जाए तो आपका सम्यक दर्शन खत्म हो जाता भाई साहब। क्या करें? मैं कोई की काट छांट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये अंदर की वेदना है कि हमारे साधर्मी बंधु जो मोक्ष मार्ग के रास्ते हैं उस रास्ते में आंखें बंद कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम बताओ? तुम्हारा सम्यक दर्शन ऐसा कांच का टुकड़ा कि दिगंबर मुद्रा देख ले तो सम्यक दर्शन चला जाए। अरे कुछ कांच को भी तो आग की आंच दिला देते भाई साहब। कांच की शीशी को क्या आग की आंच नहीं दिखाते? दिखाते हैं, लेकिन उतनी सीमा में कि जितनी सीमा में वो चटक ना जाए, सहन कर ले भाई। तो ये तुम्हारे लिए समझो कि आप बंध किस वस्तु से हो रही है,
दुनिया की वस्तु के देखने से तुम्हारा सम्यक दर्शन बना रह सकता, तुम वीतरागी बने रह सकते हो, तुम सहनशील बने सकते हो, लेकिन एक जीव द्रव्य को देख करके आपका सम्यक दर्शन खत्म हो रहा है। ये सब चीजें थोड़ी सी आपको समझने की हैं। और आचार्य भगवान सिंहनाथ इस बात के लिए वर्षों वर्षों करते रहे, लेकिन आज तक हमारी परिणति में कोई अंतर नहीं पड़ा। हम चाहते हैं बंधुओं कि वस्तु स्वरूप को आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करो। धर्म विवाद में नहीं है, विवाद थोड़ी कर रहे, लेकिन वस्तु स्वरूप को समझो। यदि हम चूक कर रहे हैं तो हम तो बिल्कुल हाथ जोड़ करके कहते, भगवान मैं कहीं आगम के एक अक्षर के प्रति यदि कहीं चूक करूं तो मैं तो उठक बैठक करूं परमात्मा के सामने 1000 बार, मेरी गलती क्षमा कर दो। और यदि कहीं आप चूक कर रहे हैं तो आज तक उसका करेक्शन क्यों नहीं किया जा रहा? आप तो बस वही चींटी की तरह अनादि काल से नमक की डली को दबा करके और शक्कर के पहाड़ पे चढ़ रहे हो, और आप उसी मुख से जिसमें नमक की डली दबी है शक्कर का स्वाद ले रहे हो। भाई साहब, तुम्हें शक्कर कहां से मिलेगी? अंदर पहले उसको निकालो, कुल्ला करो, उसकी लगार खत्म करो। ये नमक का जहर तो आज नहीं, यदि भोजन के अंत में तुमने आज नमक खाया, भोजन के अंत में यदि आपने अजवान ली और उसमें नमक खा लिया, तो उस अजवान के नमक का फल कल जब सो के उठो तुम्हारा मुंह कड़वा रहेगा, मीठा नहीं रहेगा। अनुभव करियो, खा के देखियो क्या है। यही तो संस्कार है। मुंह कड़वा क्यों हो रहा? बुखार आ रहा क्या? नहीं बेटा, बुखार नहीं है। कल तुमने अजवान के साथ नमक की फांकी दी थी ना, उसने नमक कड़वा किया, उसने नमक कड़वा किया है, ये उसका कारण होता है। तो यहाँ पर इस वस्तु स्वरूप को जो लिखा है आचार्य भगवंतों ने, उसको समझने की कोशिश करो। ये देखो लिख रहे कि ये सिर्फ एक अध्यवसाय ही बंध का कारण है, दूसरा नहीं है। आगे की गाथा अपन देखते हैं। वत्थुं फडुच्च जम पुण्य अध्यवसानम तु होई जीवाणम णैवत्थु दो बंधो अध्यवसानेन बन्धोति। जीवाणम जम्पुण अध्यवसानम बत्थुम पडुच्च तम होए तू होए। कहते जीवों को जम्पुण अध्यवसानम, जो अध्यवसान है वह अध्यवसान वत्थुम पडुच्च, वस्तु की अपेक्षा से हुआ करता हा होई। किंतु ध्यान रखो, न बत्थु दो बंधो,
वस्तु से बंध नहीं होता, बाहरी वस्तु से बंध नहीं हो रहा। बंधो अथि अध्यव साणीण, बंध तो अध्यवसान से होता है। इसलिए यहाँ बाहरी वस्तु बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण तो आत्मा के साथ रोने वाली जो रागादि की प्रवृत्ति है, वो रागादि की प्रवृत्ति ही बंद कराती है और कोई दूसरी वस्तु बंद नहीं कराती है। तो आप कहेंगे कि जब परवस्तु बंध का कारण नहीं है तो परवस्तु का त्याग क्यों कराया जाता है? भैया, परवस्तु का त्याग इसलिए कराया जाता है कि वस्तु से बंध नहीं हो रहा, लेकिन उस वस्तु में जो मेरापन जुड़ जाता है, वो मेरापन जुड़ते ही उसमें राग की या द्वेष की उदीर्णा चालू हो जाती है। और वो जैसे ही राग द्वेष की उदीर्णा चालू होती है और वो राग द्वेष फिर बंध का कारण हो जाता है। वस्तु जब तक आप उसको अपना स्वामित्व तो नहीं मान रहे, तब तक आपके लिए उसका कोई विकल्प नहीं रहता। और जैसे ही उस वस्तु को कहा तो फिर उसको पकड़ की भावना आ जाती है। एक बार की बात, एक महानुभाव आए, ईसरी में था, शिविर चल रहा था, तो कलकत्ता के वे महानुभाव आए और हमारे पास कमरे में आकर के उनने 8-10 पुड़ियाँ दी दवाई की और कहा, भैया जी ये बहुत अच्छी दवाई है, आपको जब कभी कमजोरी लगे तो एक पुड़िया ले लिया करो मलाई के साथ। तो मैंने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी, आप तो ले जाओ, कोई और के काम में आ जाएगा। नहीं, एक बार रख लो, बहुत अच्छा रहेगा, मेरा भी औसत दान हो जाएगा। मैंने उनको बहुत मना किया, लेकिन वे टेबल पे डाल के जाने लगे। अब वे टेबल पे डाल के जाने लगे, लेकिन दरवाजे के बाहर नहीं हो पाए और उन्होंने एक बात कही, भैया जी अच्छे से रखना, 750 रुपया की एक पुड़िया है। क्या 8-10 पुड़िया थे, 750? बहुत बढ़िया, इसमें स्वर्ण भस्म मुक्ता पिष्टि प्रवाल पिष्टि फलानी पिष्टि ढिकना टिकना ये सब चीजें बताएं। इन सब चीजों को मिला करके वैद्य की परमिशन से मैं इसको बना के लाया हूं, आपके काम में आ जाएगा। अब जैसे ही उसने 750 को नाम लो भाई साहब, उस पुड़िया को मैंने अच्छे से दबा के रखा। क्यों? जब तक उसकी कीमत पता नहीं थी तब तक तो वो राख की भस्म थी, नहीं थी, हमारे लिए उसका कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब 750 का नाम सुना तो बहुत बड़ी कीमत हो गई, इतनी कीमती। अब उसके प्रति ऐसी मूर्छा हुई कि अब यदि साधर्मी को भी उसकी जरूरत पड़े तो देने का मन नहीं है, बहुत कीमती है। ये क्या है?
उस दवाई ने बंद कराया क्या? लेकिन जब उस दवाई की कीमत सुन करके और अंतरंग की लोभ कसाय ने छलांग मारी, तो वो अंतरंग की लोभ कसाय यहां तक बढ़ गई कि अब संभाल के रखो, अच्छे से रखो, कोई उठाने ले जाए, कोई खर्च ना कर देवे। ये सब वस्तुएं जाते जाते वो व्यक्ति तो त्याग कर गया, लेकिन हमें तो राग की भट्टी में झोंक गया ना, नहीं झोंक गया? हमें तो परिग्रह की भट्टी में डाल के चला गया, भले ही वो 7.5 रुपया की कीमत की होवे। और जब तक कीमत नहीं बताई थी तब तक तो हमारे लिए 1 पैसा की भी कीमत की नहीं, जरूरत ही नहीं, मुझे क्या करना। बस ये राग का थर्मामीटर ऐसे चलता है कि जैसे वो बुखार नापने, बीपी नापने का थर्मामीटर होता है, वो दबाता यहां है और सुई बढ़ रही यहां और हवा पहुंच रही यहां। देखो तो क्या क्या काम हो रहा है, नहीं देखा? यहां से फिर से हाथ में लिए रहेगा डॉक्टर, यहां दबाएगा, यहां पारा चढ़ेगा और यहां पर टाइट होगा, फिर तुम्हारा खून पकड़ में आ जाएगा। कितना? यही परिग्रह की दशा है भाई साहब। पकड़ता कोई, बंद करता कोई, संग्रह करता कोई और नरक जाता कोई। ये मेरा है। समय बहुत हो गया है। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी।